अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जो है फाइनली कारपेट हो गया था ड्राई और उसको मैंने फिर बिछाना मैंने क्या किया कि वो जो मैंने ब्लैंकेट बिछाया हुआ था ना, मेरे पास ना ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। लाइक बहुत पुराना ये ब्लैंकेट है तो यूज़ नहीं होता था, इसलिए ना मैंने इसको फिर कारपेट के नीचे बिछा दिया। तो सर्दियाँ हैं ना, अभी सिंपल कारपेट भी बिछा हो ना तो नीचे बैठा ही नहीं जाता, बड़ी ठंड सी लगती है। फिर आपको पता है छोटे बच्चों ने फिरना होता है, तो मैंने वो ब्लैंकेट नीचे बिछा रहने दिया और फिर मैंने उसके ऊपर ना कारपेट बिछा लिया। और जब कारपेट वॉश होता है ना, यकीन करें रूम की एकदम से लुक ही बदल जाती है। इतना साफ़ सुथरा, इतना नीट लगता है ना। तो बस बच्चों का बस ध्यान रखना पड़ता है, पाँव लेके ऊपर आ जाते हैं कभी गंदे पाँव लेके, तो उनको बहुत देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि मैंने कहा चले जितनी देर नीट है जल्दी से जो है ना मैं क्लिप्स ले लेती हूँ। साफ़ सुथरा सा रूम वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे है अब तक नेक्स्ट मॉर्निंग। नाश्ता मैंने बना लिया था। गैस आती है सुबह 9 बजे तक, तो मैं उठ गई थी 8 बजे। जल्दी से जो है मैंने सबके लिए फिर रोटियां बना ली, क्योंकि मुझे था कि फिर 9 बजे गैस चली जाए ना फिर बड़ा मुश्किल होता है माशाल्लाह बच्चों का। और साथ में मैंने आपको बताया कि 3 मेंबर्स और भी हैं मेरे घर में, तो फिर सबका नाश्ता करते कराते टाइम अच्छा खासा हो जाता है। और आपको पता है कि बाहर से रोज़ रोज़ खाया भी नहीं जाता। तो मैंने फिर जल्दी से उठ के बना ली थी रोटियां, पराठे बना लिए थे। और बेटे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमें भी ना साथ ही उठा देना, हमने फ्रेश खाना है। मुस्तफ़ा, आपके हाथ में क्या है? ये क्या लेके आए, मुझे दिखाओ दिखाओ। हो, ये कहाँ से लेके आए हो? हैं? इधर देखो। नहीं, ये बुरी बात है हसन शान। कहाँ जा रहे हो? हैं? चीज़ी लेने जा रहे हो? इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। वो भैया कह रहा आओ दिखाओ मुझे क्या पहना आपने। मैं पर्दा हाँ अच्छा। इसमें तो नहीं आ रहे हो, इसमें तो कपड़े आ रहे हैं। ये देखो कपड़े। अभी जो आपने क्लिप्स देखे हैं ना, यहाँ पे मेरा बेटा गया था ऊपर और ऊपर से लेके आया था पत्थर। इसको पता नहीं आजकल क्या क्रेज़ हुआ, वह पत्थर उठाता है और ले आता है और उनके साथ ना बड़ी देर तक खेलता रहता है। तो वही लेके आया हुआ था और भाइयों के ऊपर फेंक रहा था। इन्होंने ही छेड़ा था कि हमारे ऊपर फेंको, ऊपर ब्लैंकेट ले रहे थे, तो उन्हें मैं मना कर रही थी कि जिसको भी लग गया ना फिर वो रोएगा। तो खैर मस्तियाँ चल रही थी। और दूसरी तरफ मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करके रख लिए, काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कहा जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ, अभी टाइम है, बच्चे भी खेल रहे हैं। सुबह जल्दी नाश्ता हो गया था ना, तो नाश्ता तो जल्दी कर लिया था लेकिन सुस्ती ही नहीं जा रही थी। तो वो लोग ब्लैंकेट्स में थे, बस मैंने अपने कपड़े आयरन कर लिया। मैंने कहा थोड़े दिन ना ज़रा सुकून से गुजर जाएंगे। सीन अलिफ साग, गाफ साकिन साग, काफ अलिफ काट एक काट, ये है काफ अलिफ काट एक काट, और काफ डाक, काफ है। छोटा बेटा भी अब सो गया था, उसके सोने का टाइम हो गया था, उसको मैंने सुला दिया। और साथ ही ना फिर ये फ़ायदा हुआ कि सुबह जल्दी नाश्ता करने का, कि इस टाइम मैं फ्री थी और मैंने फिर रख दिया सालन। मैंने कहा चलें 1-2 बजे तक गैस होती है, सालन रख लूँगी और फिर ना मम्मा की तरफ चली जाऊँगी, क्योंकि जिस दिन जल्दी काम हो जाए उस दिन ही चक्कर लगता है। इवन के घर तो मम्मा का बिल्कुल पास है, आप कह लें एक ही गली में है, लेकिन मुझे कभी तो ऐसा होता है कि डेली के चक्कर लग जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन, कभी हफ्ता चक्कर नहीं लगते। ज़ाहिर है अपने घर के इतने छोटे छोटे काम होते हैं, वो करने होते हैं, मैनेज करना होता है। तो इसीलिए ना फिर मैंने कहा आज मेरा मूड था कि मैं जल्दी से अपने काम ख़त्म करके क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करके ना तो थोड़ी देर के लिए मामा की तरफ चली जाऊंगी। और आप सबको आइडिया है कि जब मामा की तरफ जाए तो कहाँ दिन गुजरता है, घंटे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। 2-3 घंटे तो ऐसे ही मुझे वहाँ लग जाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से मेड जो है वो सफाई करके चली गई थी। बस जो ऊपर से चीज़ें वगैरह झाड़ने वाली थी, चीज़ें उठा के रखने वाली थी उनकी जगह पे, वो मैंने जल्दी से समेटी, उनको उनकी जगह पे रखा। और रियल लाइफ में भी अगर हमारी ऐसी कोई स्पीड हो, ऐसी कोई फुर्तियाँ हो ना, तो क्या ही मज़ा है। यकीन करें इतना सारा दिन काम करा के भी ना एंड पे अक्सर यही सुनने को मिलता है कि तुम तो सारा दिन करती क्या हो। तो इंसान का ना दिल जो है ना वो बड़ा बुरा होता है।
खैर यहाँ पे जो है देख ले सालन रखा हुआ है, साथ मैंने अपने लिए चाय रखी, मैंने कहा पी लेती हूँ क्योंकि दोपहर हो रही थी, टाइम काफ़ी हो गया था। और आज ना मैंने जो मेन एक और काम करना था वो ये वाला कैबिनेट मैंने क्लीन करना था। बस ये जो मेरा छोटा है ना यहाँ पे घुस जाता है, और यहाँ मैंने रखा हुआ है आटा और कुछ चीज़ें जैसे दालें वगैरह, तो ये देख लें पीछे तक जाके उसने हर चीज़ को खोला हुआ था और आटा भी सारा गिराया हुआ था। तो ना मैंने कहा आज इसको मैंने हर हाल में साफ़ करना है, क्योंकि ये है कि फिर आटा जो है ना आपको पता है हर जगह पे लगता है, और जब पानी उस पे पड़ जाए तो फिर वैसे ही वो हार्ड होके वहाँ पे ही लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने निकाली सारी चीज़ें, और इतना छोटा चुन्नू मुन्नू सा किचन है, आप देख सकते हैं कि मैं खुद बड़ी मुश्किल से जो है ना यहाँ पे पूरी आई हुई थी। तो क्या मैं आप लोगों को कैमरा रख के क्लिप बनाती, तो बस जैसे भी क्लिप्स बने हैं ना मेरे साथ बर्दाश्त करें आप। तो सबसे पहले मैंने निकाली यहाँ से सारी चीज़ें, और आटा जो है मैंने अच्छे से जो किचन टॉवल था उससे मैंने क्लीन किया, और इसको फिर मैं डालूँगी क्या नाम लेते हैं जहाँ पे हम ये रोटियां वगैरह रखते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ रोटियों के पीस वगैरह मैंने डाले। और ये देखें जब कोई एक जगह साफ़ करनी हो ना तो ऊपर किचन का क्या हाल हुआ होता है कि काम करने की ना फिर जगह ही नहीं रहती। और मेरी कोशिश होती है कि बस साथ साथ जो है ना मैं समेटने का काम कर लूँ, और बस ये काम करते कराते पीछे मेरी चाय जो है वो आधी से ज़्यादा पक के ज़रा सी रह गई थी। और अभी भी यकीन करें मुझे टाइम नहीं मिला था, तो बच्चों के साथ लग गई, उनके देखते जो है वो पता नहीं क्या मैं कामों में मसरूफ़ हो गई कि चाय मैंने डाली तो थी लेकिन मैं फिर पी ही नहीं सकी। और साथ साथ मुझे टेंशन थी कि गैस जाने से पहले पहले जो है ना मैं अपना खाना जो है वो भी कंप्लीट कर लूँ। तो बस प्रेशर में मैंने फटाफट से गोश्त चढ़ाया, और प्रेशर में ही आज जो है मैंने सारी कुकिंग की। नहीं तो गैस हो तो फिर तो मैं बगैर प्रेशर के भी काम कर लेती हूँ, लेकिन जब आपको पता है कि गैस की टाइमिंग ही इतनी शॉर्ट हो ना तो फिर फटाफट होता है कि बस जो है ना ये काम करें। दूसरा ना आज मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी कि हम अक्सर जो है ना वो निगलेक्ट कर जाते हैं, अपने बच्चों को जो है ना इस चीज़ की तरबियत नहीं देते कि किस मतलब आगे क्या हालात आते हैं, किस तरह के हालात हैं, हम लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। तो मेरा तो मानना ये है कि हमें अपने बच्चों को जैसे हमारे माँ बाप ने सिखाया हर तरह के हालात में रहना, ख़ास करके अपनी बच्चियों को जो है ना हर तरह के हालात में रहना जो है ना वो सिखाना चाहिए। उनको अच्छी से अच्छी सहूलत भी दें, और साथ साथ उनको ये भी बताएं कि अगर ये आसाइशें नहीं भी हैं तो भी आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मतलब तब भी खुश रह सकते हैं। हर हालात में जो है ना बच्चों को खुश रहना और उसी मतलब सिचुएशन में हैप्पी रहना बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज का सोशल मीडिया का दौर है जो इतनी ग्लैमर हर चीज़ नज़र आती है कि बच्चे जो है ना इवन दो यंगस्टर जो है ना वो हर मतलब ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और रियलिटी से जो है ना वो बहुत दूर चले जाते हैं। तो मैं कहूँगी अपने बच्चों को जो है ना वो लाजमी रियलिटी की इस चीज़ की तरबियत दें, और सेकेंडली जो है ना अपनी बेटियों को साथ साथ बेटों को भी जो है वो घर के कामों में और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करें, ताकि उनको भी पता हो कि हमने किस तरह से जो है वो काम करना है, किस तरह से हमने रहना है। जो घर है वो आपका भी है, क्लीनिंग आपने भी करनी है, चीज़ें आपने भी समेटनी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बेटों पे तो बिल्कुल इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते, सिर्फ बेटियों पे फोकस रखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बेटियों के साथ साथ जो है ना वो बेटों को भी इस चीज़ की तरबियत दें कि उन्होंने भी काम करना है, अपनी चीज़ें उठा के रखनी है। तो अगर आप लोग मेरी इस बात से वाकई एग्री करते हैं तो मेरे साथ आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लाजमी शेयर करने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरी बात मतलब एग्री करते हैं या नहीं करते। तो मैं तो अपनी बेटी के साथ साथ जो है ना अपने बेटों से भी लाजमी काम करवाती हूँ। जैसे अगर उन्होंने खाना खाया तो मैं उनसे ही बर्तन उठवाती हूँ, उनके जो कपड़े हैं मैं रख देती हूँ, मैं कहती हूँ आप खुद अपनी अलमारी में रखो, या उनकी जो चीज़ें हैं मैं उन्हें कहती हूँ आप खुद समेटो, खुद रखो, ताकि आपको भी पता हो किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को समेटना है। इसके साथ साथ बेटियों ने तो यकीन करें ये काम करने ही करने होते हैं। अगले घर जाके जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, अपना घर समेटना, घर गृहस्थी जो है वो हर लड़की को आनी ही चाहिए, वो सीखनी ही पड़ती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मेरे बच्चे किस तरह से इस ओरियो के साथ खेलते हैं, और ये भी बिल्कुल उनके साथ लगा होता है, और जब उसका मूड नहीं होता ना तो अभी देखें वो क्या करता है, भागेगा और ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो यही मस्तियाँ जो है ना वो सारा दिन हमारे घरों में बस चलती रहती हैं। तो खैर उसके बाद फिर चीज़ें समेटने, घर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई मामा की तरफ, और यहाँ पे जो है ना लाइट ने इतना तंग किया हुआ था, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो यहाँ पे भी लाइट नहीं थी, मामा ने कहा चलो फ्राइज़ बनाते हैं। फ़्राइज़ क्या बनाने थे, माशाल्लाह सबके लिए जब फ़्राइज़ बनाने बैठे तो यकीन करें 1-1.5 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और लाइट कभी थी कभी नहीं थी, तो इतने कोई ख़ास मैंने क्लिप्स तो लिए नहीं। तो यहाँ तक जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।